अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम पढ़ेंगे 9th की बायोलॉजी का टॉपिक मोनोमर्स, पॉलीमर्स, कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस। ये तमाम टॉपिक आपके टॉपिक नंबर 9.2 में हैं। इसके लिए बेटा आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। वो डेफिनेशन याद होंगी तो ये टॉपिक हमारा आगे चलेगा और आपको तमाम बातें पता होंगी। फिर आपको बहुत ही इजीली ये आराम से समझ आ जाएगा। अभी इसमें देखिए बेटा, हमने क्या करना है। सबसे पहले हमें मोनोमर्स का पता होना चाहिए कि मोनोमर्स क्या होते हैं। मोनोमर्स आर द ग्रीक वर्ड which arises from mone means one and meros means part. It means it is only the one part, means ये सिर्फ एक पार्ट होता है। और हम क्या कहेंगे, एनी स्मॉल मॉलिक्यूल और द सब यूनिट। सब यूनिट मीन्स छोटा यूनिट, कोई भी छोटा सा मॉलिक्यूल या कोई भी छोटा यूनिट जो होगा। समझ आ गया बेटा। मोनो मीन्स वन, मोनोमर पार्ट, वन पार्ट, ओनली वन पार्ट। नाउ दिस वन पार्ट combine with each other and the many parts are combined to form the polymers. Now we study the polymer. Polymer is also the Greek word, arises from polou means many and moros means a share or a part. Now it means having the many parts. Now again this word arises by the German word and German convert it into polymers. Now you see here the three molecules or the many molecules are combined to form the polymers. आप ये याद रखेंगे, छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। वो छोटे मॉलिक्यूल क्या हैं, वो मोनोमर हैं। मोनोमर मिले और एक बड़ा मॉलिक्यूल पॉलीमर बन गया। बिल्कुल ऐसे जैसे वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड से वाटर बनता है। दोनों मिले तो क्या है, वाटर बन गया। इट मीन्स H and OH आर द मोनोमर्स and both are combined to form the polymer and water is the polymer. Now after this we gave the main points of the polymers, means the large molecule or the long chain of the monomers and the formation process of the polymers by the condensation. अब ये है कि बेटा कंडेंसेशन के ज़रिए पॉलीमर्स जो हैं वो बनते हैं। अब आपको कंडेंसेशन भी पता होना चाहिए। आगे बड़ी क्लासेस में भी बहुत जगहों पर ये होता है। ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है, तभी आपकी बायो और केमिस्ट्री अच्छी होगी। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ condensation? Now we say here the polymers are formed by a process and this process is called the condensation. Now condensation means, condensation is a Latin word. Condense means press close together, means press close together. Condense means वैसे भी बेटा गाढ़ा होता है। गाढ़ा होगा यानी वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जैसा कि वाटर वेपर जो गैस फॉर्म में एयर में पाए जाते हैं वो बाद में लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं, उसे भी कंडेंसेशन कहा जाता है। अभी देखें इसके बाद क्या है हमारे पास। नाउ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ये भी आपके उसमें डेफिनेशन है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डी मीन्स रिमूवल, D means removal, hydration means water, means the removal of water। यानी ये वो प्रोसेस होगा डिहाइड्रेशन जिसमें वाटर रिमूव हो जाएगा। कहते हैं ना, किसी की अगर तबीयत ख़राब होती है, वाटर बहुत बॉडी का लॉस हो जाता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको डिहाइड्रेशन हो गया है, यानी पानी की कमी हो गई है, पानी निकल गया है। तो यहाँ देखिए रिमूवल ऑफ वाटर मीन्स यहाँ क्या है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड रिमूव होंगे और वाटर बना देंगे। यानी किसी भी कंपाउंड्स में से कोई दो कंपाउंड मिलाए और दोनों में से एक में से हाइड्रोजन निकला, एक में से OH हाइड्रोक्साइड निकला,
और दोनों ने मिलके वाटर बना दिया। मीन्स हम क्या कहेंगे, व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स are combined and occurs the chemical reaction. Now, during this chemical reaction, the hydrogen and the hydroxyl combine to produce the water. Now, it is called the removal of water. Now, here we write the hydrolysis. Now, hydrolysis is the opposite of the dehydration, means the polymers are split into monomer and monomer, means water split into hydrogen and hydroxyl. यहाँ पर देखें बेटा, हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस मीन्स स्प्लिट होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, मीन्स पानी यहाँ स्प्लिट हो रहा है। और स्प्लिट कैसे होगा, हमने आपको बताया कि इसमें वाटर क्या है, हमारे पास पॉलीमर है, तो पॉलीमर क्या है, स्प्लिट हो जाएगा तो यकीनन क्या बना देगा, मोनोमर बना देगा। और ये इक्वेशन हमने आपको साथ ही बता दी है, आपको आइंदा कहीं काम आएगी। तो एक चीज़ जब पढ़ रहे हैं, दूसरा आपको अपोजिट है उसका, तो आप दोनों को याद रख लें। Now removal of water means, now it is the monomer, any substance. Now we show it the green color, any substance, it is any substance. And the other substance is pink in color. Now these substances when combined with each other, then both are produce the OH and OH. Now we show it the red color, means the hydrogen of one substance and hydroxyl of other substance, hydroxyl or hydroxide of other substance combined to produce the water. Now water, it is the drop of water, it is the drop of water. I showed the drop of water, and this plus sign is removed, both are combined and it is a bond between these and combine to form the polymer, means the other substance, form the other substance. आपने बेटा ये याद रखना है, कोई से भी सब्सटेंस है जब आपस में मिलेंगे तो कोई भी जो चीज़ बन रही है उसके लिए हम कहेंगे कोई एसिड हैं, कोई बेसिस हैं। ये वाटर तो एक सिंपल एग्जाम्पल है जो बच्चों को दी जाती है ताकि ये याद रखें और इसको भूलें ना। इसके नीचे हमने आपको ये इसको डिफाइन करके बता दिए, एनी टू कंपाउंड्स, देखिए हाईलाइट किया, टू कंपाउंड्स टूगेदर मीन्स ज्वाइनिंग टूगेदर, टू कंपाउंड से टूगेदर होंगे एंड रिमूव क्या करेंगे, वाटर रिमूव करेंगे, मीन्स टू कंपाउंड्स आर combine with each other or join with each other or joint with each other and form a new compound, but during this chemical reaction the water is removed or the formation of water. ठीक बेटा, इसमें छोटी छोटी ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको फर्स्ट सेंटर तक भी काम आएंगी और इनका केमिस्ट्री में भी और बायो में भी बहुत बड़ा इनका दखल है। ये केमिस्ट्री में भी हैं और बायो में भी हैं, और ये हमारी प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी में भी होते हैं और कॉमन लाइफ में भी होते हैं। मीन्स दीज प्रोसेसेस आर अकर्स इन आवर बॉडी एंड एज वेल एज इन द कॉमन लाइफ। आपके घर में जो फ्रिज हैं, डीप फ्रीज़र हैं, ये जो चलते हैं, इनमें भी कंडेंसेशन के प्रोसेस होते हैं जो कंटिन्यू चलता रहता है, और हमारे लाइफ में और स्काई पर और एयर में और वर्ल्ड में ये प्रोसेसेस होते रहते हैं। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से याद करना है। हमने आपकी बुक का टॉपिक नंबर आपको बता दिया है, टॉपिक नंबर 9.2 है, मीन्स 9 चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। आपने उसमें से डेफिनेशंस याद रखनी है और इनको इनके ही वर्ड्स की वजह से मिला के और आपने उनको डेफिनेशन बना लेना है, सिंपल डेफिनेशन। ये ज़रूरी नहीं होता बेटा कि इसको हम जो बुक में बिल्कुल डेफिनेशन लिख दिया हमें सेम टू सेम वही लिखनी है, ऐसा नहीं है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप उसे आसानी से अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। हम थोड़ा रिव्यू करते हैं। देखिए, मोनोमर, मोनो मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल को मोनो कहा जाता है, मोनो मीन्स वन। जब मोनो मोनो आपस में मिलेंगे तो पॉली बन जाएगा। अब इसे हम कैसे कहेंगे, द मोनोमर्स आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉम्बाइंड देन फॉर्म द लार्ज मॉलिक्यूल एंड दिस लार्ज मॉलिक्यूल आर द पॉलीमर्स and polymer. It means the monomers combine to form the polymers. अब ये हमने आपको देखे जो एग्जाम्पल दे रखी है, ये आप इसको समझ सकते हैं कि ये वाटर की एग्जाम्पल भी हो सकती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड की भी। दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एक चेन बना रहे हैं, वाटर की एग्जाम्पल समझे इसे। नाउ मोनोमर एंड पॉलीमर,
Now it is clear the monomer and polymer. Now with what process the polymers are formed? Polymers are formed by the process of the condensation. And what is mean of the condensation? Means condense process. Condense means close together, means thickness. Now here we gave the example water vapors, and the dehydration word shows that their origin. Word shows that their meaning. De means not and remove. Hydration means water, means the removal of water. And the synthesize. Synthesize बेटा किसे कहा जाता है? It is the chemical process by which two or more substances are combined. ये एक सिंथेसाइज मीन्स क्या है? वो तरीकाकार जिससे केमिकली तरीके से दो चीज़ें आपस में मिल जाएंगी। देखें ना, केमिकली तरीके से मिलने का क्या मतलब है। आप देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं। हम कोई उस गैस को पकड़ के मिला सकते हैं? हम नहीं मिला सकते। लेकिन देखिए, केमिकल प्रोसेस होगा तो दोनों आपस में मिल जाएंगे और मिल के वाटर बना देंगे। वरना तो ये देखिए, अभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभी एयर में मौजूद है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द एयर बट कैन नॉट बी कॉम्बाइन। व्हेन दे आर बोथ कॉम्बाइन टू प्रोड्यूस द वेरी फास्ट लाइट, दिस लाइट इज फेल डाउन ऑन द अर्थ। यानी क्या है, ये लाइट बनाएंगे, बहुत तेज़ लाइट बनाएंगे, बहुत पावर वाली लाइट बनाएंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जबकि अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये एयर में मौजूद हैं। लेकिन ये मिलेंगे तो आपको उनका मिलने का तरीका दिखाई देगा कि जब वो मिले हैं तो कितनी ज़ोर की बिजली कड़की है और कितनी तेज़ रोशनी हुई है। आप समझ जाया करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं जबकि इस वक्त भी मौजूद है। और तब वो क्या है, प्रेशर के ज़रिए मिलते हैं, एयर प्रेशर होता है। तो यहाँ हम आपको बता रहे थे कि डीहाइड्रेशन, डी कहीं भी वर्ड आएगा ना, अब आप उसमें क्या करेंगे, डी मीन्स होता ही रिमूवल है। डी मीन्स जैसे हमारे पास होता है ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, इस तरीके से। एंड आ भी यूज होता है इसके लिए, जैसे सेक्सुअल, असेक्सुअल, ठीक है। बायोजेनेसिस, अबायोजेनेसिस, आ मीन्स नॉट। नाउ द मोनोमर एंड मोनोमर आर कॉम्बाइन टू फॉर्म द पॉलीमर्स। बस ये हो गई बात कि मोनोमर ने मिलकर पॉलीमर बना दिया। लेकिन हमें साथ ये भी बताना है कि वो कैसे बना। वो ऐसे बना कि वाटर रिमूव हो गया, और जब रिमूव हुआ वाटर तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे डिहाइड्रेशन कहेंगे। ठीक है बेटा, और कोई बात आपने पूछनी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि आप हमें बायोलॉजी भी पढ़ाएं, तो बेटा अभी मैंने आज 9th की बायोलॉजी पढ़ाई है। उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर इंटर की भी बायोलॉजी पढ़ाऊँगी। लेकिन आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, लाइक करें, और जो भी वीडियो हमारी होगी आपके पास पहुंचती जाएगी। और इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इस चैनल को और इम्प्रूव करते जाएंगे। आपके पास भी कोई मशवरे हों तो आप हमें बता दीजिएगा। इसमें आपको पढ़ने से मतलब है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। कई ने हमें ये कहा है कि आप ऐसा करें कि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएं, तो मैं ब्लैक बोर्ड पर भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैंने ख़ुद को हाइड रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ठीक है बेटा, वो हमारी मजबूरी है कि हम अपने कॉलेज जाते हैं, सब देखते हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो यूट्यूब में पूरी वर्ल्ड में जाएगा, तो इस वजह से मैंने ख़ुद को हाइड रखा है। और इजी वर्ड्स में मेरी कोशिश होती है कि आप समझ लें, मेरी बेटियाँ बेटे जो भी हैं, भाई बहनें, वो इसको समझें और समझ के अच्छे नंबर हासिल करने की कोशिश करें। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।